हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये डायरी नेट का तीसरा वीडियो है, तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के दो वीडियोस में हम नॉर्मल डिटेल्स जो भी डायरी नेट में हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब इसके बाद आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चेंजमेंट ऑफ टेंस इन दी रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हम टेंस को कब चेंज करते हैं और किस तरह से चेंज करते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस चेंज कब करते हैं। पहले तो ये जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा होगा, ठीक है, सैड या सैड टू लिखा होगा, इसका मतलब पास्ट में जब भी सैड या सैड टू लिखा होगा हम तभी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को चेंज करते हैं। वरना अगर सेज होगा या कहने का मतलब प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर पास्ट होता है तो हम टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। और किस तरह से करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ईजी तरह से बता दिया गया है, उसको आप देखिए अच्छे से। कि यहाँ पर हमने कोई ये नहीं लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, आप इसको आसानी से याद भी कर लेंगे और समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना देकर, ठीक है, वर्ब दी हुई है तो उससे देखेंगे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो नॉर्मली हम उस फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी अगर प्ले लिखा हुआ है तो उस प्ले की जगह हम सेकेंड फॉर्म प्लेड लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डू डज। अगर सेंटेंस में डू या डज लिखा हुआ है तो उसे भी हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो जब कंजक्शन लगा देते हैं तो कंजक्शन लगाने के बाद जब हम कॉमा वर्ड कॉमा हटा कर जो कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी कंजक्शन लगती है, दैट, इफ़, वाई, वॉट, जो भी, तो उसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, जैसा भी हो उसे हम कैसा बनाते हैं, असर्टिव ही बनाएंगे। यानी सेंटेंस को सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, कंजक्शन के बाद हम सब्जेक्ट से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो उसे हम असर्टिव बनाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो डू डज लगा हुआ है, अगर डू डज लिखा होगा सेंटेंस में तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। डू डज हटाकर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होगी उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद अगर सेंटेंस पे डू नॉट डज नॉट लिखा है, अच्छा यहाँ पर डू डज लिखा हुआ है और यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट लिखा है, इसका क्या मतलब है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता है कि डू के साथ नॉट या डज के साथ नॉट दिया ही हो। जब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है तब उसमें डू नॉट डज नॉट लिखा होता है, वरना अगर सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें नॉट नहीं लिखा होता। इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया कि अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें केवल जब इंट्रोगेटिव नॉर्मल होगा तो डू डज दिया होगा, ठीक है, तो उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म डू डज हटाकर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस में डू के साथ नॉट भी दिया हुआ है और डज के साथ नॉट भी दिया हुआ है तब हम उसको सेकेंड फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, तब हम उस डू और डज को डिड नॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि डू, डज और डिड इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे हैज़ हैव। तो जब सेंटेंस में हैज़ या हैव लिखा होगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट यानी हैड, हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हैज़ बीन को या हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन में चेंज कर देंगे। जहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन लिखा होगा आप उसे किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में,
ठीक है, ये हो गए प्रेजेंट के, ये जो 4 थे ये हो गए प्रेजेंट के, ठीक है। अब हम इसके बाद पास्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो जब आपको सेकेंड फॉर्म दिखाई दे सेंटेंस में, तो इसका मतलब कि उसे आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अगर डिड लिखा हुआ है, क्योंकि अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आती है, तो उसे हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डिड आ जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो उसको किस में चेंज कर देंगे, उसे भी हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे, चाहे आपका सेकेंड फॉर्म लिखा हो और या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हो, आप उन दोनों को किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखें वॉज वर्ड लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जब सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज वर्ड लिखा हो तो आप उसे हैड बीन में चेंज कर देंगे। इसके बाद हैड लिखा होगा तो नो चेंज, हैड बीन होगा तो नो चेंज, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर है, क्योंकि ये जो है वॉज वर्ड है और हैड है, ये जो यहाँ पर हैड और हैड बीन है, ठीक है, इसे हम चेंज नहीं करते हैं, ये जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। क्योंकि जितने हैं यहाँ पर डिड को हैड में चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर डिड को हमने हैड में चेंज किया और वॉज वर्ड को हैड बीन में चेंज किया। अब इन्हें हम किसी में नहीं चेंज करते हैं, ये जो हैड होगा और हैड बीन होगा ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस में विल दिया है तो विल को भी हम विल की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। विल फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वुड, विल की जगह वुड रख देंगे, शैल की जगह शुड रख देंगे, कैन की जगह कुड रख देंगे, मे की जगह माइट रख देंगे। और मस्ट के में ऑप्शन होता है कि मस्ट को या तो हम मस्ट रखते हैं और इसकी जगह ऑप्शन होता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इसी तरह विल हैव टू, शैल हैव टू। अब ऐसा क्यों होता है तो ये भी समझेंगे। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जैसे कि हम कभी भी और इसका फोर्सफुली किसी काम को हमें करना होता है, जैसे कोई काम हमें करना ही करना है तब भी मस्ट का यूज़ होता है। तो जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिखे जिसमें कर्तव्य की बात हो रही, ड्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, कि हमें ये काम हमें करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, तो मस्ट को मस्ट ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने कह दिया आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मुझे ये काम करना ही करना है, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है कि हमें फोर्सफुली कहा गया है कि हमें ये काम करना ही है, इसलिए हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इसी तरह विल हैव टू, शैल हैव टू कहने का मतलब टेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, ये तो हो गई टेंस की बात कि हम किस टेंस को किस हिसाब से चेंज करते हैं। आपको बस एक नॉर्मल बात इसको तो बहुत आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अगर आप याद करना चाहेंगे तब, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को टेंस की प्रॉब्लम होती है कि हाँ हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पता होती कि किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको बहुत ईजिली लर्न हो सकता है। जैसे कि अब ये है, एक नॉर्मल चीज़ आपको याद रखनी है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो उसे चेंज करके हम सेकेंड लगा देंगे, ठीक है। और अगर वर्ब में अगर सेकेंड फॉर्म दी है तो उसे हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म रख देंगे। ये बिल्कुल एक आप इसको की नोट की तरह समझ लें कि फर्स्ट है तो सेकेंड, सेकेंड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद बाकी तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का मतलब डू डज को डिड या सेकेंड फॉर्म, हैज़ हैव को हैड, हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब को हैड बीन, हैड को या हैड बीन को नो चेंज, ठीक है।
इस तरह से। अब जैसे ये भी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है विल, शैल, कैन, मे, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनको हमने सेकंड फॉर्म यानी वुड, शुड, कुड, माइट इस तरह से चेंज कर दिया। तो अब शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, उम्मीद तो यही है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम कुछ और चेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। वो तो टेंस की बात हो गई, लेकिन टेंस के अलावा भी बहुत से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने स्टार्ट करा था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें चेंज करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो या हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे अदर वर्ड हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अदर वर्ड को देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। अगर सेंटेंस में आपको टुडे दिखेगा, ठीक है, टुडे का मतलब आज है ना, तो जब टुडे होगा तो उस टुडे को आप किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे, ठीक है। टुडे की जगह दैट डे लगा देना। इसी तरह टुमारो यानी जो आने वाला कल है, तो उसकी जगह हम नेक्स्ट डे लगाएंगे। इसके बाद यस्टरडे लिखा होगा तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो हम उसके लिए प्रीवियस डे लगाते हैं, ठीक है। दिस की जगह दैट लगाते हैं, दीज की जगह दोज लगाते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, और फिर टू नाइट दैट नाइट, और इसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे यानी वो दिन जो कल के पहले आया था, यानी परसों, ठीक है। तो परसों को हम क्या बोलेंगे, 2 days बिफोर यानी 2 दिन पहले। तो ये कुछ अदर वर्ड्स हैं जिसे हमें चेंज करना पड़ता है सेंटेंस में। और हाँ, एक चीज़ आपको ये ज़रूर याद रखनी है कि इस तरह से हम टेंस को या अदर वर्ड को तभी चेंज करेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास सैड या सैड टू होगा तभी आपको चेंज करना है ये सारी चीज़ें। टेंस तभी चेंज होंगे, अदर वर्ड्स तभी चेंज होंगे, ठीक है, जब पास्ट की बात होगी तब। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम देखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई सॉ यू यस्टरडे, ठीक है, राम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें कल देखा। तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेंजमेंट किया है। देखेंगे लिखा है राम, तो राम सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, ठीक। स्टेप बाय स्टेप हम जब भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो उसे एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा, ठीक है, इस तरह से चेंज करेंगे। तो सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया। अभी इस तरह से, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। अब पर्सन का ये पहला चेंजमेंट, ये दूसरा चेंजमेंट। अब तीसरा चेंजमेंट पर्सन का, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं इससे, सब्जेक्ट से। तो राम है तो राम का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ही, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ही रख दिया। इसके बाद अब टेंस की बारी आई, तो ये देखिए कि यहाँ पर सैड टू लिखा है, इसका मतलब कि ये पास्ट है, ठीक। तो जब सेंटेंस में पास्ट टेंस होगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो टेंस भी चेंज होगा, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने जो भी सेंटेंस बनाए थे उसमें हम लोगों ने टेंस चेंज नहीं किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, सॉ लिखी है, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। तो हम लोगों ने चेंज करके सॉ की जगह क्या लगा दिया, हैड सीन लगा दिया, ठीक है, क्यों, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रख दिया। अब इसके बाद यू पर्सन है, तो पर्सन को चेंज कर देंगे हम, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन है तो यू को चेंज करके मी लगा दिया, क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे उठाकर यहाँ रख दिया। फिर यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस देखेंगे, यू सैड टू हिम, तो सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया।
इसके बाद कॉमा और कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। फिर आई को चेंज कर दिया यू से, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा तो यू रख दिया। गो फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है यू सैड टू हर, ठीक है, तो इसे देखेंगे कि सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है, कॉमा और कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। आई को चेंज करके यू कर दिया, क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है तो इसे हमने किससे चेंज किया हुआ है? सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर यू रख दिया, ठीक है। फिर हैज़ हैव को चेंज करके हैड रख दिया, हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ पर हैड कर दिया। इसके बाद योर पजेसिव है किसका? सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो इसे हमने चेंज किया हर से, ठीक। तो हर का पजेसिव भी हर होता है, तो यहाँ पर हर आ गया हर डॉग, ठीक है। इस तरह से हम चेंजमेंट करेंगे। अब इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, उसे भी हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन देयर इज़ अ नाउन टू एड्रेस एनीवन वी यूज़ दैट वर्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब क्या है कि जब भी सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई नाउन दिखे जो एड्रेस कर रहा हो, यानी किसी दूसरे पर्सन को संबोधित कर रहा हो कि हम दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से चेंज करते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट लिखा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो हम इस यहाँ पर देखिए कि स्पीच के अंदर यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है कॉमा के साथ, कॉमा लगा हुआ है अमन, ठीक है, यानी रवि जो है वो अमन से बोल रहा है। तो इस नाम को उठाकर हम कहाँ रख देंगे? ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रवि सैड को यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट मान लिया तो टोल्ड लगा दिया, फिर अमन को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, रवि टोल्ड अमन, क्योंकि रवि जो है अमन से कह रहा है, तो रवि टोल्ड अमन, फिर कॉमा और कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। इसके बाद यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसको रिप्लेस करके यहाँ कर दिया। अब यू को अमन से चेंज किया क्योंकि रवि जो है अमन से ही बोल रहा है, तो यू को चेंज करके ही लगा दिया, ठीक है, क्योंकि अमन का सब्जेक्ट होगा ही। इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर वर्किंग हार्ड, ठीक है। इस तरह से हमें कोई भी सेंटेंस होगा उसे एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में चेंज करना है, और अगर इस तरह से चेंज करेंगे तो सेंटेंस कभी गलत हो नहीं सकता है, ठीक है। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा सेंटेंस, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आपको बस इतना देखना है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं और किससे चेंज कर रहे हैं, बस इतना समझना है। फिर धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस को बड़े ईजिली आप बना सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और हम देखेंगे आज, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है। देखिए लिखा हुआ प्रभा सैड, कॉमा और कॉमा आई वॉन्ट टू हेल्प यू, कॉमा लगाकर मोना लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्पीच में कॉमा के बाद मोना लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रभा जो है वो मोना से बात कर रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस नाउन को उठाकर हम कहाँ रख देंगे? ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ रख दिया प्रभा टोल्ड मोना, है ना, प्रभा टोल्ड मोना। फिर कॉमा एंड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट से, है ना। तो सब्जेक्ट प्रभा है, तो प्रभा का जो प्रोनाउन होगा वो हम क्या रखेंगे? शी रखेंगे, ठीक है। तो आई की जगह हो गया शी, और वांट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके लगा दिया सेकेंड फॉर्म, ठीक है। फिर टू हेल्प, ये जो टू हेल्प है ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है, यानी इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, केवल चेंजमेंट होता है मेन वर्ब में, ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब में। हम लोगों ने क्या किया? वांट को वांटेड लिख दिया, इसके बाद टू हेल्प वैसे ही लिख दिया क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है। इसके बाद यू जो है सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, मोना। तो मोना जो है वो इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो मोना का ऑब्जेक्ट होगा हर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर, सेकेंड स्टेप यहाँ पर, थर्ड स्टेप पर्सन,
फिर टेंस, फिर इस तरह से अगर अदर वर्ड है तो हम अदर वर्ड को भी चेंज करते हैं। इस तरह से हमें सारे सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार फिर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।